नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। जिले में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की कोरोना रिपोर्ट में 26 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को सिर्फ सावधानी कर रोका जा सकता है। आप सभी से अपील है कि मास्क जरूर लगाएं। प्रदेश के साथ साथ जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है। सोमवार को मिली जानकारी के मुताबिक नए 26 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले का यह आंकड़ा 1862 तक पहुंच गया है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 1630 तक पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मरीज 199 तक पहुंच गए हैं और मौत का आंकड़ा 33 पर पहुंच गया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 402 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जिनकी आगामी दिनों में रिपोर्ट आएगी। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन पर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। सोमवार को यातायात सूबेदार ने बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। शहर में लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई लोग तफरीह के लिए बाहर निकल रहे हैं तो कई लोग लॉकडाउन का नज़ारा देखने बाहर आने लगे हैं। लेकिन जो ज़रूरत के लिए बाहर निकल रहे हैं उन्हें तो छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस को जैसा ही लग रहा है कि कोई आदतन शरारती है तो उस पर पुलिस अपना शिकंजा कस रही है। कई वाहन चालक के चालान बनाए गए जो बिना मास्क के घूम रहे थे या फिर तफरीह करने बाहर निकले थे। एक जनप्रतिनिधि भी यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार से उलझ गए, जिसे समझाने के बाद वहां से लौट गए। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया है कि आप लोग इस वक्त जिला प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, मार्केट में बहुत सारी आवश्यक सेवाएं जो है वो शुरू की गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उन सेवाओं के भिन्न भी अनावश्यक घूमते हुए पाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोककर उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है या फिर उनके वाहन थाने पर खड़े करवाए जा रहे हैं और लोगों को ये समझाइश दी जा रही है कि घर से बाहर अनावश्यक ना निकलें। अभी देखने में आया कि जनप्रतिनिधि अपने आप को बता रहे थे और काफ़ी आपसे बहस भी कर रहे थे। जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, मेरा उनसे भी सबसे अनुरोध है कि आपकी हमें अभी जो सहायता की आवश्यकता है वो ये है कि आप जो है स्वयं भी और लोगों को भी ये मैसेज करें कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, अपने घरों में। लॉकडाउन को लेकर जिले में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने खंडन कर वीडियो जारी किया है। विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें लॉकडाउन 30 अप्रैल तक लगाए जाने की बात की जा रही है और इससे आम जनता कश्मकश में है। इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर ने खंडन करते हुए कहा कि किसी प्रकार के बहकावे में न आए। जिला प्रशासन द्वारा 23 अप्रैल तक के सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है, जो कि 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक ही लागू रहेगा। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि उद्योग संबंधित इकाइयों को कुछ छूट दी गई है और यदि किसी कारखाने संचालक को ऐसा लगता है कि उन्हें छूट की आवश्यकता है तो वह कलेक्ट्रेट कार्यालय आकर आवेदन कर सकते हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए इमरजेंसी सुविधाओं को जारी रखा गया है। जिला कलेक्टर ने सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार का खंडन किया है। देखिए, वर्तमान में जिला प्रशासन ने 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू जो भी है उसको नाम दें, उसके लिए आदेश जो है हमने जारी किया है 144 का। ये आदेश 23 तारीख की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। अभी सोशल मीडिया में एक गलत खबर फैल गई थी कि बुरहानपुर में जो है मंडे से जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू हट गया है। ये गलत जो है, ये खबर जो है गलत है, भ्रामक है। जिला प्रशासन इस खबर का खंडन करता है। बुरहानपुर ज़िले में 23 तारीख को सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगाए गए हैं। मेरा सभी जनता से अनुरोध है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें ताकि वायरस की जो चेन है उसको हम लोग ब्रेक कर पाएं। जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखने के लिए अब इस कार्य में ग्रामीण अंचलों में कार्यरत वन समिति और वन कर्मियों को भी शामिल किया गया है और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए और जिला प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले के साथ साथ वन विभाग वन समितियों को सौंप दी है। इसको लेकर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसडीएम काशीनाथ बड़ोले द्वारा स्थानीय कृषि उपज मंडी में एक बैठक ली गई। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने वन विभाग के कर्मचारियों और वन समिति के अध्यक्ष, वन समिति से जुड़े पदाधिकारियों को सभी को दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया है कि वे लोग गाँव में लगातार चौकसी बरतें। यदि गांव में कोई बीमार है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। यदि किसी की संदिग्ध मौत हो गई है तो उसकी भी जानकारी प्रशासन को दें। शादी विवाह या मौत में अगर भीड़ इकट्ठा हो रही हो तो आप वहां जाकर लोगों को समझाएं और भीड़ कम करें। प्रशासन का कैमरामैन, वीडियोग्राफर ऐसे स्थान पर नियुक्त करें ताकि भूल से भी कोई भूल ना हो।
अनुविभागीय अधिकारी काशीनाथ बड़ोले ने कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों से सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग दूर अंचलों में गश्त करते रहते हैं और इनके पास सबकी जानकारी होती है। खगनार क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि वन समिति वन आरक्षक नजर बनाए रखें। जो वन विभाग के बिडगार्ड है, चौकीदार है और वन समिति के अध्यक्ष है, जो हमारा दूरस्थ अंचल है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे एक तो टीकाकरण के हेतु लोगों को प्रेरित करना, और चूँकि खगनार क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, ऐसी स्थिति में वहाँ पे रोकने के लिए इन लोगों की अहम भूमिका होती है और इसी उद्देश्य से इनकी मीटिंग बुलाई गई थी। मतलब सर, वन विभाग का अमला कोरोना के ऊपर नज़र रखेगा? बिल्कुल, जैसे दूसरे लोगों ड्यूटी कर रहे हैं, सचिव है, पटवारी है, रोजगार सहायक है, एएनएम है, इसी प्रकार इन लोगों को भी लगाया गया है ताकि ये कोरोना के कहीं से भी केसेस मिलते हैं वन विभाग में या किसी प्रकार का वहाँ पे शादी है, मृत्यु है, तो वहाँ लोगों की भीड़ भाड़ ना हो, इसीलिए वहाँ पे भी ये लोग नज़र रखेंगे। थैंक यू सर। शहर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू में सख्ती बरतना शुरू कर दी है और उल्लंघन करने वालों को उन्हें अस्थायी जेलों में बंद भी किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। इसको लेकर आज बेवजह घूम रहे लोगों को अस्थायी जेल में डाला गया और चालान बनाए गए। दरअसल बुरहानपुर के शनवारा चौराहे पर बिना कारण घूम रहे लोगों को पकड़कर पुलिस वैन में अस्थायी जेल बनाकर रखा गया। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिला होने के चलते यहाँ पर कोरोना के केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने 15 तारीख रात्रि को 10 बजे से लेकर कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया था, जिसके परिपालन में आज सिटी कोतवाली टीआई ने बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर पुलिस वैन में बनी अस्थायी जेल में रखा और उन पर जुर्माना भी लगाया, जिससे कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लोग घर में रहें और बिना कारण शहर में नहीं घूमें। जो बेवजह घूम रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों को अस्थायी तौर पर रोक के रखा है। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे और उन्हें घूमने पर प्रतिबंध लगाएंगे। पुलिस थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक मोटर दुर्घटना में कंटेनर की टक्कर से 2 बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत ताप्ती ब्रिज के पास एक कंटेनर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ताप्ती ब्रिज के पास प्रजापति ढाबे के सामने एक कंटेनर ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिस पर 2 लोग सवार थे। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। कंटेनर का नंबर RJ23CG1893 बताया गया है। सोमवार को जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों की एक बैठक जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में जिले में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संचालकों की एक बैठक अपने सभा कक्ष में ली, जिसमें ऑल इज वेल, एप्पल हॉस्पिटल और अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग मौजूद रहे। इस बैठक में प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त रखें, अनावश्यक रूप से ऑक्सीजन खराब न करें, मरीज को जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए और सुविधा के हिसाब से ऑक्सीजन की इस्तेमाल किया जाए। वहीं निजी चिकित्सालय संचालकों का अपना तर्क है। उनका कहना है कि पहले इंदौर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 3 दिन लगते थे। सिलेंडर तो पर्याप्त है, लेकिन ऑक्सीजन भरने के लिए जो समय लगता है उसमें समय निकल जाता है। लेकिन अब इंदौर में भी ऑक्सीजन पर्याप्त हो चुकी है, इसलिए बुरहानपुर में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की परेशानी नहीं है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग ने कहा कि बैठक में कलेक्टर द्वारा ऑक्सीजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर साहब ने सभी जो चिकित्सालय हैं जो कि पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, जहां संदिग्ध कोविड या कोविड के पेशेंट का इलाज किया जा रहा है, उनके सभी संचालकों की बैठक ली। ऑक्सीजन का बराबर इस्तेमाल करने पर जोर दिया कि ऑक्सीजन का वेस्टेज नहीं हो, अपने ऑक्सीजन की लाइन चेक करा लें, सेंट्रल लाइन चेक करा लें और पेशेंट्स के जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें, जिससे कि ऑक्सीजन का वेस्टेज रोका जा सके। इसके संबंध में निर्देश। सर, अपने ऑक्सीजन प्लांट डल रहा है तो कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल डल रहा है, कहाँ से कंपनी में? अभी ऑक्सीजन प्लांट बहुत बेसिक उसमें रूप में है, शासन ने स्वीकृत किया है अभी। तो कल वहाँ से उनका स्टाफ वगैरह आया था, उसने जगह देखी हैं और उसका प्रपोज़ल बना के गवर्नमेंट को दिया है। अब गवर्नमेंट
की एजेंसी उसको तय करेंगी। उनका आदमी आएगा, देखेगा उनमें से साइट कहाँ पसंद करता है, उसके हिसाब से फिर वो प्लांट बनेगा। जिले के खगनार विकासखंड में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और चालानी कार्रवाई करते हुए अस्थायी जेलों में उल्लंघन करने वालों को बंद भी किया। बुरहानपुर में महाराष्ट्र सीमा से सटे आदिवासी खगनार ब्लॉक में जहां फिलहाल कोरोना का संक्रमण प्रकोप अधिक है, यहां पर भी लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं और बेवजह घूम रहे हैं। करीब 1 दर्जन से अधिक युवाओं को खगनार पुलिस ने सड़क पर लाइन लगाकर एक साथ उठक बैठक कराई। इसके बाद वाहन में बनी अस्थायी जेल में चंद घंटे रखने के बाद उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। खंडवा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तहसील स्तर पर भी कोविड सेंटर बनाए जाने के निर्देश प्रदेश के वन मंत्री ने दिए हैं। प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के मूंदी, पंधाना, खालवा और हरसूद के अस्पतालों में भी कोविड वार्ड की सभी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराकर वहां के आसपास के कोविड मरीजों का वहीं पर उपचार कराया जाए, ताकि जिला अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम हो सके और मरीजों को तहसील से जिला स्तर पर आने जाने में होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल सके। बैठक में वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि ये चारों तहसील स्तरीय कोविड वार्ड में भी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर मशीन और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मरीजों को उपचार हेतु उपलब्ध कराए जाएं। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बैठक में कहा कि मूंदी, पंधाना, खालवा, हरसूद में कोविड वार्ड की स्थापना शीघ्र की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वयं इन चारों तहसीलों का दौरा कर वहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे। बैठक में खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम दांगोरे, मानधाता विधायक नारायण पटेल, कलेक्टर अनय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष सेवादास पटेल, अपर कलेक्टर एसएल सिंघाड़े सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बैठक में कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में प्रकाशित होने वाली सनसनीखेज खबरों से आम नागरिक डरा हुआ है। समाज के चौथे स्तंभ को जिम्मेदारी पूर्वक अपना दायित्व निभाना चाहिए। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जिला प्रशासन से सही तथ्यों की जानकारी लेकर ही खबर प्रकाशित करें, ताकि नागरिकों तक सही जानकारी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के संबंध में अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अफवाहों से नागरिकगण डर रहे हैं और नागरिकों का सिस्टम से विश्वास उठ रहा है। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा शहर के रामेश्वर चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक प्लास्टिक सेल में आग लग गई। इस आग से पूरा सामान जलकर खाक हो गया। खंडवा के आनंद नगर रोड पर प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की लकी सेल लगाई गई थी। लॉकडाउन के चलते सेल बंद थी, जहां शॉर्ट सर्किट से सुबह 10:30 बजे आग लग गई। आग धीरे धीरे फैलकर विकराल रूप में बदल गई। आग लगने की जानकारी के बाद मौके पर नगर निगम का दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते लाखों रुपए का प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुट गईं। आग की चपेट में आने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी। आग लगने का कारण पता लगाया जा रहा है। बताया गया है कि लॉकडाउन के चलते सेल बंद थी, लेकिन लाखों रुपए का सामान सेल के अंदर रखा था। पूरा प्लास्टिक का और सभी वस्तुएं शॉर्ट सर्किट से आग की चपेट में आ गईं, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने चैत्र नवरात्रि पर माता रानी को 51 मीटर की चुनरी चढ़ाकर कोरोना महामारी के खात्मे की प्रार्थना की। हर साल चैत्र नवरात्रि पर पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया के द्वारा विश्व कल्याण हेतु माता रानी को 51 मीटर चुनरी चढ़ाई जाती है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए विधायक ने आज माता रानी की 51 मीटर चुनरी की सर्वप्रथम सिद्धेश्वर मंदिर परासिया में पूजा अर्चना की। इसके बाद देवरानी दाई मंदिर पहुंचकर माता रानी से विश्व में फैले कोरोना महामारी से लोगों की प्राण रक्षा करने की प्रार्थना की। विधायक बावरिया ने देश में विकराल रूप लिए कोरोना महामारी से देश की जनता को बचाने की प्रार्थना की और जल्द से जल्द कोरोना का खात्मा हो, इस हेतु माता रानी से प्रार्थना की। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमने सिद्धेश्वर मंदिर से माता की चुनरी यात्रा लेकर आज वाहन द्वारा हम दुराईदाई पहुँचे हैं। विगत 13 वर्षों से ये चुनरी यात्रा हम लगातार निकालते हैं और चैत्र नवरात्र में हम दुराईदाई यात्रा लेकर के आते हैं। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिससे उसके नियमों का पालन करते हुए आज हम यहाँ पर आके माँ की केवल पूजा अर्चना करके बिना किसी लावा लश्कर के माँ को अपनी भावनाओं से उनके चरणों में प्रणाम करने आए हैं।
हे मातेश्वरी, हे सिद्धेश्वरी माता, हे दुर्गानिधाई माता, हे जगजनी माता, दुनिया में जो कोरोना महामारी फैली हुई जिससे लोग काल के गाल पे समा रहे हैं, उन सबको बचा और हम सब मिलके स्वस्थ रहें। आपके आशीर्वाद से ऐसी प्रार्थना आपकी माँ से हम करने आए हैं। हम माँ से प्रार्थना करते हैं, हे मातेश्वरी हम सबको शक्ति दे, इस बीमारी से बचने के उपाय जो हमें बताए थे उसका हम पालन करें और हम सब मिलकर इस महामारी से छुटकारा दिलाने में आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं।